राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से हम बीते कुछ समय से राजसमंद जिले भर के अलग अलग आंगनबाड़ी केंद्रों की दुर्दशा दिखा रहे थे, मगर इस बीच आज राजसमंद जिला मुख्यालय के समीप पड़ती पीपरडा पंचायत के शंकरपुरा क्षेत्र से एक ऐसा दृश्य सामने निकल कर आया है, एक ऐसी घटना सामने निकल कर आई है जो हमें से हर एक को विचलित कर सकती है। मेरे पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ जो विद्यालय है शंकरपुरा क्षेत्र का, उसमें जो आंगनबाड़ी केंद्र संचालित था, ये वहाँ के दृश्य हैं। और ये जो छत है, ये कल जिस तरीके से यहाँ से गिर गई है, जिस तरह से अभी हालात दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर इस आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन हो रहा होता तो ये दुर्घटना कितनी बड़ी हो सकती थी। यकायक इन दृश्यों को देखकर हमें बीते समय का झालावाड़ हादसा याद आता है, जब कई बच्चे इस प्रकार की एक लापरवाही का शिकार हो गए थे। और यहाँ पर कुछ पहलुओं पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं, मगर इसकी कहानी थोड़ी अलग है। ये ना जर्जर था, ना इसकी स्थिति परिस्थिति गड़बड़ दिखाई दे रही थी, क्योंकि इसका साल भर पहले ही रिपेयरिंग का कार्य वेदांता ग्रुप के माध्यम से किया गया था। बड़े ही खूबसूरत अक्षरों में यहाँ नंदगढ़ लिखा गया था, बड़ी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनाई गई थी, मगर कहीं ना कहीं निर्माण में कुछ नियमों की अनदेखी की गई होगी। उसी का कारण है कि साल भर बाद ही ये बिल्डिंग एक इस बड़े हादसे का शिकार हो गई। यहाँ की जो आंगनबाड़ी केंद्र की जो कार्यकर्ता है, उनसे भी हमने बात की। उनका ये कहना है कि जब निर्माण हो रहा था तब भी हमें अंदेशा था कि कुछ चीज़ों में लापरवाही बढ़ती जा रही है। हमने कहा भी था, मगर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद साल भर ये चलता रहा। हालात कल आते आते कुछ ऐसे हो गए। देखिए, आप थोड़ी परिस्थितियाँ इनको भी समझिए कि जिम्मेदार लोगों ने थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाई, हम एक बड़े हादसे से बच गए। तो उनका ये कहना है कि कल स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि दरारें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो आंगनबाड़ी केंद्र की जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, उन्होंने बाकायदा उनके वीडियो लेकर शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो इस विद्यालय प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, जो इस पंचायत प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, सभी को भेजा और उनसे आग्रह किया कि स्थिति बड़ी भयावह है, जल्द से जल्द कदम उठाया जाए। तो ऐसे में बढ़िया बात ये रही कि कल ही उसको लेकर त्वरित प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र को विद्यालय के दूसरे परिसर में शिफ्ट कर दिया गया। अब आज सुबह की जो ये दृश्य हम देख रहे हैं, ये बताते हैं कि ये कितना बड़ा हादसा है। हालांकि इसके जिम्मेदार कौन है, उन जिम्मेदारों को यकीनन उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। मगर साथ साथ, क्योंकि पीपरडा शंकरपुरा के उस विद्यालय में हम खड़े हैं, जहां इस आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे की तरफ भी 3 कमरे हैं, और उन कमरों के जो मैं हालात देख कर आया हूं, तो वो भी ज़्यादा बेहतर नहीं कहा जा सकते हैं। वहाँ पर भी जो तमाम छत है, उसमें कई जगह दरारें दिखाई दे रही है। अब इस हादसे को हम एक अलार्म की तरह माने और थोड़ी सी सुध ले कि चीज़ों को सुधारने की शुरुआत आज से ही की जाए। तो ये जो मैं शंकरपुरा के विद्यालय में खड़ा हूँ, ये सिर्फ एक राजसमंद के किसी एक गांव का विद्यालय पर नहीं, मैं यहाँ से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि सभी विद्यालय, सभी आंगनबाड़ी केंद्र, सभी जर्जर बिल्डिंगों की सुध ले, साथ ही जवाबदेही तय हो। साल भर पहले अगर इसका रिपेयरिंग का कार्य किया गया था, वेदांता जैसे एक बड़े नाम के माध्यम से किया गया था, और साल भर बाद ही इस तरह से अगर भर भरा कर इमारतें गिर जाए, तो फिर सवाल बड़े और तीखे होने चाहिए, सज़ा भी तय होनी चाहिए। या फिर हमने और आपने तय कर लिया है कि सज़ा तभी दी जाएगी जब इन हादसों में कोई मासूम शिकार होंगे। सजाएं तब भी नियत होनी चाहिए जब ये हादसे इस तरह से लापरवाहियों के माध्यम से जर्जर होकर गिरे दिखाई देते हैं। अब देखते हैं सुध कौन लेता है, अब देखते हैं कि जवाब कौन लेता है। अब यहाँ से सुधार कैसे होता है, उस पर भी नज़र बनी रहेगी। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।